चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका कहा और पाकिस्तान खुलकर चीन के साथ खड़ा हो गया। क्या भारत अब एक नए महाज में फंस चुका है? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं फरहान अब्बास और तारीख है आज 9 दिसंबर 2025। चीन ने एक बार फिर भारत को सफारती और स्ट्रेटेजिक महाज पर एक जोरदार झटका लगा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, जिसे भारत अपना अटूट अंग कहता है, चीन खुले आम साउथ तिब्बत करार दे रहा है। साउथ तिब्बत करार दे रहा है चीन, और खुले आम, और पाकिस्तान उसकी भरपूर हिमायत कर रहा है। और हैरत की बात यह नहीं है, हैरत यह है कि पाकिस्तान इस मामले में चीन के साथ खड़ा है, खुलकर वाज़ेह अंदाज में। ना सिर्फ अल्फाज की जंग नहीं, ये नक्शों, दावों और ताकत की सियासत है। अब चीन का असर रसूख है, चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना और पाकिस्तान के दोनों के ताल्लुकात, वो आपको पता है, हिमालय से बुलंद हैं और समुंदर की गहराइयों से गहरे हैं। तो दोनों एक साथ यकजान होकर, एक जान होकर खड़े हुए हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के चीनी नाम जारी कर दिए हैं, यानी दुनिया को एक पैगाम भी दिया गया है। ये इलाका भारत का नहीं है, ये इलाका चीन का है, ये चीन का मौकफ है। अब चीन का मौकफ ये नया नहीं है, लेकिन टाइमिंग बहुत खतरनाक है। हर चीज की एक टाइमिंग, और चीन हमेशा निशाना ताक के वक्त पर एक ऐसा तीर चलाता है जो बड़ी चीखें निकलवा जाता है। पर कशीदगी आलमी सियासत में एलएससी ब्लॉक पॉलिटिक्स और भारत का खुद को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करना है। भारत जो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल प्रेशर में है, जंग पाकिस्तान से हारने के बाद अमेरिका से ताल्लुकात खराब, चाइना की गोदी में बैठा, चाइना ने ठुड्डा मार के दोबारा गोदी से उतार दिया, सॉरी, रशिया के प्रेसिडेंट का दौरा, जिसमें बहुत सारी एक शॉपिंग लिस्ट एक्सपेक्ट की जा रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑलरेडी भारत एक बड़े प्रेशर में मौजूद है, और पाकिस्तान की आला सिफारतकारी का कमाल है ये। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने चीन के मौकफ की हिमायत करके वाजे कर दिया है, यह महज चीन भारत तनाजा नहीं, बल्कि रीजनल पावर बैलेंस का मसला है। पाकिस्तान का मौकफ सादा सा है। अब पाकिस्तान का मौकफ क्या है? मुतनाज़ा इलाकों पर एकतरफा दावे मसला बढ़ाते हैं, लेकिन चीन के तारीखी मौकफ को पाकिस्तान ने सफारती सतह पर सपोर्ट किया है। अब ये वो जगह है जहां भारत को दबाव महसूस हो रहा है। भारत आज तीन मसाइल में फंसा हुआ है: चीन के साथ बॉर्डर का तनाव, आलमी सतह पर सफारती बैलेंस, और अब पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई कुर्बतें जो आयरन ब्रदर के तौर पर सामने आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए सिर्फ एक रियासत नहीं, इसकी स्ट्रेटेजिक लाइन है। चीन जानता है बराह रास्त जंग नहीं, बल्कि दावे, नाम, नक्शे और सफारतकारी, यही असल हथियार है। चीन और पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल साफ है: एशिया में यकतरफा बालादस्ती कबूल नहीं है, ताकत का तवाज़ुन जरूरी है। यही वजह है कि भारत की तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं। अब अवाई तवाई बयानात दे ही जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को चैलेंज करते हैं। कल मैं देख रहा था उनके जो नेवी के चीफ हैं, वो बैठे बैठे उनको सूझी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, चल रहा है, हमारा जब दिल करेगा हम पाकिस्तान पे हमला कर लेंगे। तो ये बेवकूफाना बयानात सिर्फ कशीदगी बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन अब भारत की गीदड़ भपकियों को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसलिए भारत को नॉन सीरियस एक कैरेक्टर के तौर पे लिया जाता है। अब यही वजह है कि भारत की तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बयानात जमीनी हकीकत नहीं बदलते। चीन नक्शा बदल रहा है, चीन ओरिजिनली जेन्युइनली नक्शा बदल रहा है, और पाकिस्तान इस बयानिए में चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के बड़े पावर सेंटर्स, अमेरिका, यूरोप, सब मोहतात हैं, क्योंकि कोई भी चीन के साथ बराह रास्त महाजराई नहीं चाहता, क्योंकि सबको चीन की ताकत का, चीन की कुव्वत का, फौजी कुव्वत का, डेवलपमेंट का, टेक्नोलॉजी का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। भारत शोर मचा सकता है, लेकिन सफारती तन्हाई उसकी एक हकीकत बनती चली जा रही है। अब सवाल ये नहीं चीन ने दावा क्यों किया, असल सवाल यह है कि अब भारत उस दावे के बाद क्या करेगा। क्या वो सिर्फ बयानात देगा, या आलमी दबाव पैदा कर पाएगा, या तनाज़ा तवील मुद्दत फ्रेम में चला जाएगा, जैसे नॉर्मली तनाज़े चले जाते हैं। एक बात तय है, अरुणाचल प्रदेश का मामला अब सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहा,
बल्कि एक ताकत का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में चीन और पाकिस्तान एक सफ़े पर नज़र आ रहे हैं। भारत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने का वक़्त है, क्योंकि आलमी सियासत में अल्फ़ाज़ नहीं, सफ़ बंदियाँ फ़ैसले करती हैं और भारत की सफ़ बंदी इस वक़्त निहायत वीकर, कमज़ोर पोज़ीशन पे खड़ी है, जहाँ भारत बिल्कुल तन-तनहा खड़ा है, क्योंकि अब भारत का असलियत और भारत का जो असली चेहरा था, वो बिल्कुल सामने आ चुका है और भारत की बातों पर एतबार और यकीन करना आलमी बिरादरी के लिए तकरीबन नामुमकिन सा होता जा रहा है। और उसकी वजह पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी जो जंगे मई में सामने आई है। और जंगे मई के बाद एक्चुअली जो सिनेरियो चेंज हुआ है, उसमें भारत तनहा रह गया, क्योंकि अमेरिका बहादुर को भी अब ये बात समझ आ चुकी है कि भारत की हेजमनी खित्ते में एक रेत का टीला थी, जिसको पाकिस्तान ने चंद मिनटों में गिराकर इनकी उस हेजमनी को खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने अभी तक अपनी हेजमनी का दावा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मजबूत प्लेयर और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो पूरी दुनिया को इस खित्ते की तरफ मदऊ करता है और एक सेंटरिंग पॉइंट बनता है, जहां पर इन सबको आपस कुव्वतों को जोड़ने की सलाहियत भी रखता है। तो ये फतह है पाकिस्तान की, और चीन के साथ पाकिस्तान खड़ा है, वो ताल्लुकात आपको पता है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। अगर आप इससे मजीद अपडेट अपने आप को रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।